जो हमारी पिछली श्रृंखला थी, हरिद्वार ऋषिकेश से जो शुरू हुई थी श्री रामचरितमानस पर, आज उसी पे केंद्रित होते हैं। पूनम सिंह जी, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, ये जो हमारी पिछली श्रृंखला थी, जो हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू हुई थी। बहुत सारे हमारे जो वेद ग्रंथ हैं जिसको हम लेकर आगे अपनी श्रृंखलाओं में आगे लेकर बढ़ेंगे। और इस बार की जो श्रृंखला है श्री रामचरितमानस पर, जो हमने पढ़ी है, सुनी है, देखी भी है रामायण के रूप में, लेकिन हम उसको कितना अपने जीवन में उतार पाए हैं वो हम अपने तत्वदर्शी महात्माओं के बीच में ही आकर समझ पाएंगे। श्री रामचरितमानस जो कि आदर्श कोटि मूल्यों को स्थापित करता है। पहले प्रथम सोपान को ही यदि हम लें, ये श्रृंखला 2 वहीं से शुरू करें इसका आरंभ, तो ये दोहा नंबर 2 याद आ रहा है मुझे कि सुनहि समुझहि मुदित जन मज्जहि अति अनुराग, लई 4 फल अछत तनु संत समाज त्याग। यानी कि मुझे ये परम सत्य से प्राप्त आत्मबोध से सीधा परिणाम जैसे ही पढ़ा ना, ये मुझे क्लिक किया कि वाकई में संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव को यदि हम, यानी हम सब, हम जन, इसको उपयोग किया गया ये शब्द जन, इसको यदि हम प्रेम पूर्वक सुनते हैं, देखिए सुन ही समझो, यानी सुनना भी है, समझना भी है और आचरण में भी लाना है प्रेम पूर्वक, तो क्या हासिल होगा? अपने आप कह रहे हैं कि 4 फल कौन कौन सा, जिसके लिए हम जीवन भर प्रयत्नरत रहते हैं, जीवन भर यत्न करते हैं। कौन कौन सा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 फल जो है स्वतः हमें प्राप्त होते हैं। वहां 450 साल पूर्व किसी एक संत ने किसी एक व्यक्ति की इस तरीके से चरित्र की रचना की हो, जिसके अंदर उसके पुत्र की, वो भी सर्वोच्च पुत्र की, पिता की तो वो भी एक उच्चतम पिता की, राजा की तो सर्वोच्च राजा की, भाई तो ऐसा भाई जो विश्व में कहीं ना मिले, पति अति उत्तम श्रेणी में जिसको हम रख के सकते हैं और मर्यादा के जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो ऐसी रचना जिसके अंदर उस कैरेक्टर को, समाज को 450 साल पहले किसी की प्रेरणा से समाज को उठाने की जो उन्होंने जो रचना की, वो आज भी हमारे समाज को उसी प्रकार से प्रेरित करती है। और इसके अंदर एक चीज और जो मैंने महसूस करी कि हम रामचरितमानस में खाली राम के चरित्र से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, हम उनके साथ जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी भी मर्यादा को एक उच्च श्रेणी में देखते हैं कि अगर राम ने बड़े भाई की मर्यादा के हिसाब से एक समाज को उदाहरण दिया, तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने भी उसी प्रकार से, उसी वेटेज से एक समाज को भाई का प्रारूप दिया। अगर पति के रूप में श्री राम ने दिया, तो पत्नी के रूप में सीता माता ने भी अपना रोल प्ले किया, पिता के रूप में दशरथ जी ने भी किया। और अगर हम किसी कैरेक्टर को आज, चाहे वो कैकेयी माता के रूप में भी क्यों ना हो, पर उसका भी चित्रण इस तरीके से दिया कि कैकेयी का वो जो एक्ट है, बाद में उसका विश्लेषण करके भी तुलसीदास जी ने इस तरीके से दिया कि वो एक स्वाभाविक होने वाली घटना थी, जिससे राम जी ने इतनी बड़ी प्रक्रिया में समाज को उदाहरण दिया। आज जिस चैप्टर को लेके हम सब यहाँ मौजूद हैं, वो वाकई में ऐसे संत का वाक्य है, ऐसे संत का भाव है, जिन्हें एक साधारण से मनुष्य होने में संत शिरोमणि का ताज उन्हें दिया गया।
तो ऐसी क्या घटना उनके जीवन में हुई, ऐसी क्या कृपा उनके राम के ऊपर हुई। तो ऐसे ही जब उनके जीवन में कथा आती है कि हनुमान जी स्वयं आकर उनको ये प्रेरणा देते हैं कि आपको रामचरितमानस ग्रंथ का उल्लेख करना है, तो सर्वप्रथम उनके जो मुखारविंद से ये बात आई कि राम भगवान है क्या, तो एक छंद रामचरितमानस में आता है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतति मुदित मन जहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन टिकाय कुल रघुपति मणि अब तरहूँ अब अपने भक्त हित रघुकुल जनतंत्र रघुकुल मणि। तो इस छंद का भाव ये है कि जिसको ध्याने के लिए मुनि धीर जोगी सब अपना ध्यान लगाते हैं, जिसको देखने के लिए कह कह के वेद ग्रंथ सब नेति नीति कह के पुकारते हैं, वो ही ब्रह्म राम के रूप में आकर जनमानस में बैठकर उनमें जीवन मूल्य देकर अपने भावों को खुद उसको जीकर हमें चरितार्थ करते हुए बताते हैं कि एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन में क्या मूल्य रखने चाहिए, क्या भाव रखने चाहिए कि जिससे उसके जीवन में एक यथार्थ रूप में भक्ति उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हो और अपने जीवन को जीते हुए वो कैसे कैसे मूल्य इस समाज को दे सकता है। नहीं, आज आके बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात मेरे को लगी कि आपके सिंबल में जो ई दिया है, बेसिकली ये सिग्मा लगता है। सिग्मा का मतलब है पूर्ण समावेश, इंक्लूसिवनेस, एवरीथिंग। दिस इज सिग्मा एक्चुअली ओके। हाँ, यस। तो ये एक मुझे आपके जो आपका ये सिंबल है उसको देख के मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग नॉलेज और विजडम और रियलाइजेशन को एक ही चीज़ मानते हैं, कई बार ऐसा नहीं है। इसमें ये अलग अलग सोपान है। पहला सोपान नॉलेज है, फिर दूसरा सोपान विजडम है और फिर रियलाइजेशन है। ये बात बहुत समझ में आई आज के दिन। और आज आके बहुत आनंद मिला मुझे यहाँ पर। मैं रुड़की विश्वविद्यालय में आया था, कुछ लेक्चर लेने के लिए आया था यहाँ पर, तो मुझे आने का मौका मिला। मैं राजीव गांधी पौद्गलिक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, रिटायर्ड वाइस चांसलर हूँ। उसके बाद RKDF का वाइस चांसलर बना। आजकल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का एमरिटस साइंटिस्ट हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हाँ, तो सभी संतजनों को नमन करते हुए एक बात कहना चाहेगा। सनातन धर्म का अनुयायी होने के नाते 80 वर्ष के जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया है उसी को शेयर करेंगे आप सबसे। कि सनातन धर्म का अनुयायी होने के नाते दो ग्रंथ जो हमारे सनातन धर्म में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता है, हालांकि श्रीमद् भागवत का भी बड़ा अपना ऊंचा स्थान है, लेकिन प्रारंभ में यही दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें सारा वेदांत, सारा अध्यात्म सब निचोड़ करके भर दिया गया है। हमको तीसरे ग्रंथ में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर अच्छे जिज्ञासु हो तो इन्हीं दो के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। अपनी बात को शुरू करने के पहले भूमिका के रूप में दो बातें आप सबके सम्मुख जरूर रखेगा। ये एकत्व फाउंडेशन के अंतर्गत हम जो आध्यात्मिक पाठशाला के सभी छात्र हैं, इस बात से अवगत हो लें कि अध्यात्म का अर्थ ही है आत्मा और अनात्मा। इन दो चीजों का ज्ञान प्रारंभ करने के लिए इस पाठशाला के छात्र हम बने हैं। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? आत्मा तो मूल तत्व है और अनात्मा यानी उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति है, जो दो प्रकार की है, जड़ और चेतन। तो तीन अनादि तत्व हैं। ये तत्व ज्ञान मूलता यही है। तीन अनादि तत्व हैं, आत्मा, जीव और माया। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा प्रारंभ में, तब तक हम अध्यात्म में आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। आत्म तत्व जो मूल तत्व है, जिसके तमाम पर्यायवाची शब्द हैं, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, परमात्मा कहिए, परमेश्वर कहिए, यहोवा कहिए, अनंत नाम इसके हैं, लेकिन मूल तत्व आत्म तत्व है, जिसकी सबसे सुंदर परिभाषा भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में बहुत ही सुंदरतम परिभाषा दी है आत्मा के बारे में। सर्वगत है, जैसे ये आकाश सूक्ष्म है, सर्वगत है। हमारे बुद्धि में, मन में ये इसको समझ सकते हैं, ये खाली स्थान असीम है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां नहीं है। तो आकाश समझ में आता है, तो आकाशवत ये परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है।
ये जब बात समझ में आ जाएगी तो उसी को तुलसीदास जी ने कहा कि मंगल भवन, ये जो आत्म तत्व जिसके अंदर हम सब हैं, सारे ब्रह्मांड जिसके अंदर हैं और जो हमारे सबके अंदर व्याप्त है, ऐसा मंगल भवन है जो अमंगल को हरने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तो अब आ जाइए रामचरितमानस में प्रारंभ में, बालकांड में प्रारंभ में 7 श्लोक है। आपको श्लोक नंबर 2 और 3 की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेगा। प्रारंभ में हमारी सनातन धर्म के अंदर प्रतीकोपासना पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो प्रतीकोपासना के को ध्यान में रखते हुए दूसरा श्लोक तुलसीदास जी ने रचित किया अपनी लेखनी से कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास ये प्रतीक के रूप में मां पार्वती और शंकर हैं। तो श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी ज्ञानी पुरुष, कोई भी सिद्ध पुरुष जो अंतःकरण में हमारा आत्मा परमात्मा, आत्मा कह लें परमात्मा कह लें, कोई भेद नहीं, नो डिफरेंस। परम उपसर्ग जोड़ दिया गया है आत्मा परमात्मा में। आत्मा में जब उपसर्ग जोड़ेंगे परम, तो हमको उपसर्ग जोड़ने पड़ेगा जीव, जीव आत्मा पैरेलल परमात्मा। तो आत्मा तो व्यापक तत्व है, इसके पहले हम जीव उपसर्ग जोड़ देते हैं, परम उपसर्ग जोड़ देते हैं, जोड़ा बना देते हैं जीवात्मा परमात्मा। तो ये आत्मा के रूप में जो हम परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है, इसको बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक प्रतीक के रूप में श्रद्धा और विश्वास हमारा साथ नहीं देते। फिर आगे कहा है उन्होंने तीसरे श्लोक में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु। गुरु कौन है? नित्य है, अनित्य। जितने शरीर और नाम रूप धारण किए वो गुरु हमारे लौकिक संसार में दिखाई पड़ते हैं, ये तो अनित्य हैं भाई। नित्य गुरु कौन है? तुलसीदास जी के भी एक लौकिक गुरु थे, नरहरिदास जी। लेकिन परिपक्व अवस्था में जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है तो गुरु का रूप क्या दिखाया है? बंदे, वंदना कर रहे हैं, बोधमयम गुरु। नित्य जो गुरु कैसा है? जो बोधमय, बोध ही गुरु है और नित्य है, वो अनित्य नहीं है, नित्य है। शंकर रूपिणम, शंकर के रूप में। तो कहने का भाव यह है कि हम मूल जो गुरु तत्व है उस तत्व को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे अंदर ज्ञान विवेक नहीं पैदा होगा। गुरु बिन होए की ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, गाँव ही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति। बिनु सत्संग विवेक न होगी। सत्संग साधन है, विवेक हमारा साध्य है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु कौन? साध्य। यानी विवेक सुलभ नहीं होगा जब तक राम की कृपा नहीं होगी, भले सत्संग आपको मिले। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई शब्द जो है वो सत्संग के लिए नहीं है। ये बात बहुत ही मार्मिक है जो डॉक्टर जोशी ने हम सबको अपने वक्तव्य में समझाया कि लोग कहते हैं सत्संग बिना राम के नहीं सुलभ होगा। नहीं, सुलभ हमारा साधन तो सुलभ है, कैसा? सब जगह सुलभ है सत्संग। सत्संग के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। ये सत्य जो परमात्मा है आकाशवत व्याप्त है सब जगह, ये सत्य परमात्मा सबको प्राप्त है। कौन ऐसा जिसको प्राप्त नहीं है भाई? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जो जुग पान। तो ये सत परमात्मा आत्मा के रूप में सर्वत्र अंदर बाहर व्याप्त है, सब जगह, बहिरंतश, बाहर भी और अंदर भी, सब जगह व्याप्त है। तो ऐसे परमात्मा आत्मा को हम जब ही जान पाएंगे जब गुरु की कृपा होगी। इसीलिए गुरु की वंदना बार बार तुलसीदास ने शुरू की है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, गुरु बिन भौनी तरह न कोई, जो विरज शंकर सुम हुई, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुलभ न सुख सुदिते ही। बड़ी गुरु की वंदना की है। तो गुरु शरीर और नाम रूप धारण किए हुए गुरु में हमको नहीं लटकना है, हमको गुरु तत्व को समझना है। गुरु तत्व क्या है उसको शुरू में श्लोकों में जो 7 श्लोक बताए हैं आचार्य ने रखा प्रारंभ मेरे बालकांड के,
वो श्लोक नंबर 2 श्लोक नंबर 3 के अंदर क्लियर कर दिया कि वंदे बोधमयम गुरु नित्यम गुरु, हमारा जो वंदना कर रहे हैं बोधमय ही गुरु है, नित्य है, और शंकर के रूप में उन्होंने प्रतीक के रूप में मान लिया कि शंकर हमारे गुरु के रूप में हैं, जिनका आसरा टेढ़े चंद्रमा ने ले लिया तो सर्व जगह वंदनीय हो गई। तो कहने का भाव आगे 7वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि नाना पुराण निगमागम वेद सम्मतम यत, ये जो रामचरितमानस है ये नाना पुराण जो 18 पुराण हैं, निगम आगम जो हमारे 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब का भाव इस रामचरितमानस के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के जीवन चरित्र को सामने रखते हुए, उनकी जीवन लीला को सामने रखते हुए सारा अध्यात्म लाकर इसके अंदर भर दिया गया है। तो हम अगर लाभ उठाना चाहें तो इससे उठा सकते हैं। अनंत शास्त्राणि बहुलाश विद्या अल्पश्च काले बहुविघ्नताश्च यद सारभूतम तदुपासनीयम मध्यम विकासा चिदानंद लाभ। तो सच माने में अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, और मानव जीवन थोड़ा है, उस पर भी तमाम प्रकार के विघ्न हैं। तो जो सारभूत हो उसको ही हम ग्रहण करें, मध्यम का मार्ग पकड़ें। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग 6ठे अध्याय में कि योग तुम अर्जुन तू योगी बन, और योग कौन कर सकता है? जो मध्यम मार्ग अपनाता है, न ज्यादा खाने वाला न ज्यादा सोने वाला, जो बीच का मार्ग अपनाता है वही चिदानंद का लाभ प्राप्त करता है। तो कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी महाराज ने जो अजन्मा है, अविनाशी है, जैसे भारत सरकार एब्स्ट्रैक्ट है, भारत सरकार का कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन उसको चलाने के लिए प्रधानमंत्री हैं, सचिवालय है और तमाम सब उसका रूप है। तो ऐसे ही परमात्मा जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जिसको कहा है कि अजर अविनाशी भाव मैं हूं, तो जो अजर अविनाशी भाव है यही कृपा करके तुम माया का, योग माया का जो है वो आवरण लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में त्रेता में आया, द्वापर में श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में आया। तो ये दृष्टि हमारे तुलसीदास जी की है कि वही ब्रह्म जो जन्मता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, वो दया करके हम सब जीवों के ऊपर कृपा करके, और उसने लीला मर्यादा युक्त राम राघवेंद्र सरकार के रूप में लीला की कि हमको कैसे जीना है, कैसे पिता का रोल अदा करना है, कैसे पुत्र का रोल अदा करना है, कैसे पति का रोल अदा करना है, कैसे मित्र का रोल अदा करना है। सारी चीजें हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने उसमें भर दी, और इसीलिए आज भी राम राज्य की कल्पना हम सब लोग करते हैं। अभी मैं सुन रहा था पूज्य तिवारी जी को, जितना डिटेल में शायद उन्होंने बता दिया। पहले तो स्वयं समझना है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है और विवेकशील कौन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति तो IAS, PCS, JS तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो विवेकशील ही हो। और विवेक के बारे में तो पवित्र रामायण में लिखा भी हुआ है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना, जैसे प्रभु की प्राप्ति सिर्फ आपके ही चरणों में आने पे हो सकती है, या जो विवेक इंसान का जो जागृत होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप जी के चरणों में आने के बाद ही हो सकता है। अगर विवेकशील का मतलब डॉक्टर जोशी जी ने बहुत डिटेल में पहले भी समझा चुके हैं कि पहले स्वयं को तय करना है कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। जैसे अगर द्वैत भाव मन के अंदर जब तक रहता है, जब तक द्वैत भाव रहेगा तब तक हम अपने विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। और विवेकशील होने के लिए अद्वैत का होना बहुत आवश्यक है। जब तक मैं अद्वैत को नहीं समझ पाऊंगा तब तक विवेकशील मैं हो ही नहीं सकता। मैं ज्यादा शब्दों का सहारा न लेते हुए इस पर ज्यादा डिटेल पूज्य डॉक्टर जोशी जी से ही मैं चाहूंगा कि वास्तव में जो विवेकशील होता है वास्तव में वही अद्वैत को प्राप्त कर सकता है। बाकी कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो अद्वैत को समझ सके। नमस्कार। तो यहाँ एकत्व फाउंडेशन द्वारा जो अनुभव माला वार्ता श्रृंखला जो चल रही है, जिसमें नॉलेज यानी ज्ञान से लेकर विवेक तक का सफर और विवेक से लेकर बोध तक का सफर, रियलाइजेशन का सफर, जहाँ हम मिलकर तय करने वाले हैं। यहाँ पर जिन ग्रंथों का हम सहारा ले रहे हैं, यहाँ पर बाल कांड की चर्चा हो रही है।
इसको न पढ़ने तक सीमित रखें और न जानकारी तक सीमित रखें। इसे हमें आगे जाना है, इससे हमें आगे बढ़ना है, विजडम तक, विवेक तक और फिर अनुभव तक। यह हर एक मेरा प्रयत्न होना चाहिए कि मैं इसे विवेक और विवेक से लेकर बोध तक कैसे ले जाऊं। लेकिन महात्मा ने जो रामचरितमानस का बालकांड में से जो तत्व उठाया, मूल तो जैसे पूजनीय डॉक्टर जोशी जी अपने हर वक्तव्य में समझाते ही हैं कि आत्मबोध तक पहुंचना है। अब क्योंकि रामचरितमानस से वार्ता चल रही है, तो भगवान राम ने जीवन पर्यंत कैसे, जैसे अभी तिवारी जी कह रहे थे कि रिश्तों को कैसे निभाना है, कैसे जीवन जीना है, आत्म अवस्था में रहते हुए सत्य को जानकर, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ होकर के ही माँ को जाना जा सकता है, ऐसे ही रामचरितमानस में भी समझाया है। भ्रम में तो ये जब सांझ का समय होता है तो रस्सी पड़ी हो तो धुंधल का है, पूरा पूरा उजाला न पूरा पूरा अंधेरा, तो सांप सा प्रतीत होता है। लेकिन जब पूर्ण उजाला हो जाता है तो वो भ्रम खत्म हो जाता है और रस्सी रस्सी ही नजर आती है। ऐसे ही जब तक अपना आपा नहीं पहचान लेता तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, इस आय का लाभ होने वाला नहीं है। पता नहीं कितने फेरे पहले लग चुके होंगे। भाव कि मुझे अपने आप की पहचान होनी है, तो बड़ी बात ना कहते हुए रस्सी और सांप का अंतर पूर्ण प्रकाश से ही, पूर्ण आत्मबोध से ही संभव है, और ये यहीं पर यात्रा संपन्न होनी है। तो सभी ओर से क्षमा चाहते हुए यही निवेदन कि पूर्ण जागृति को हर कोई उपलब्ध हो जाए। नमस्कार। आज रामचरितमानस पर ये महात्माओं की चर्चा सुनने का ये अवसर प्राप्त हुआ। ये प्रभु प्रेमी जितने भी जिज्ञासुजन ये जुड़े हैं, इनके साथ मिल बैठ करके कुछ सुनना ही इस जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। गोस्वामी जी ने इसी बालकांड में प्रारंभ में ही लिखा कि मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। ये संतों का समाज जहाँ पर राम कथा राम चर्चा हो रही है, ये इस संसार में, इस सृष्टि में ये तीर्थराज प्रयाग के समान ही ये फल देने वाला है। इस बालकांड में इस संतों से जुड़ने का या सत्संग में ज्ञान विवेक या बोध की जो चर्चा महात्मा कर रहे हैं, इनको बिना हृदयंगम किए, इससे बिना समझे इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बहुत ज्यादा तो दास का अध्ययन नहीं है रामचरितमानस पर, लेकिन फिर भी आप संतों के साथ मिल बैठकर ऐसे सुनने को कुछ चौपाइयां, कुछ दोहे मिले हैं। गोस्वामी जी ने इसी में बालकांड में ही लिखा है कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, नीचे ही मिले कीच जल संगा। यही आपके संग की बात, जहाँ ये राम कथा हो रही है, महात्माओं के संग की बात के लिए ये है। जैसे मिट्टी जो है, रज मिट्टी, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, ये आकाश में जब पवन का संग मिलता है, आप जैसे महात्माओं का संग यदि इस जीव को मिलता है तो वो बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है आपका संग पा करके। और कहीं कुसंगत मिल गई तो उसके लिए गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर उपमा दी कि नीचे ही मिले कीच जल संगा। वही रज, वही मिट्टी, वही धूल, नीच कहा गया जल को। यहाँ जल का झुकाव हमेशा नीचे की तरफ होता है। पानी से जब वही मिट्टी मिल जाती है तो कीचड़ बन जाती है, ऊपर नहीं उठ पाती। इसी बालकांड में ये जो अध्यात्म आत्म तत्व की बात अभी तिवारी जी भी कर रहे थे कि जीवात्मा परमात्मा माया, तो भक्तों ने, संतों ने, सबकी अलग अलग स्थिति रही है इस परम तत्व के बोध की। इसी बालकांड में आगे चलकर
शायद 45-47 पेज कुछ है, 45 पेज पर एक प्रसंग आया है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि प्रसंग। भारद्वाज आश्रम आज भी प्रयागराज में है। तो भारद्वाज मुनि हुआ करते थे, सारी रिद्धियां सिद्धियां उन्हें प्राप्त थीं, लेकिन ये राम तत्व क्या है, ये ब्रह्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, इसका बोध उन्हें नहीं था। क्योंकि इस परमात्मा की दी हुई रिद्धियां सिद्धियां इंसान प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस ब्रह्म तत्व का ज्ञान बिना जीवन में किसी ऐसे मार्गदर्शक को आए जो स्वयं उसका ज्ञाता हो। इसीलिए इस रामचरितमानस का प्रारंभ ही गोस्वामी जी ने किया है कि बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यहीं से प्रारंभ ही हुआ है। अगर ऐसा मार्गदर्शक हमारे जीवन में नहीं आता, इस आत्म तत्व का हमें बोध नहीं हो सकता। सूचना के रूप में, जैसे कि जोशी जी कहते हैं, बहुत चीजें हम सुनते हैं, मन में है, लेकिन उसका बोध हमें नहीं हो सकता, उस तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो उसी तरह से भारद्वाज मुनि को भी इस परम तत्व का बोध नहीं था। और ये प्रयागराज में जब माघ मकरगत जब रवि हुई, 14 जनवरी को, जिसे संक्रांति पर्व कहा जाता है, अनादिकाल से ये वहाँ संत महात्मा ऋषि मुनि जुटते थे। आज भी जाते हैं लोग, कल्पवास करते हैं, 1 महीने रहते हैं, स्नान करते हैं, कथाएं भी होती हैं जिनको जितना बोध है, ज्ञान है। तो भारद्वाज मुनि को इस परम तत्व का बोध नहीं था। याज्ञवल्क्य मुनि जो ब्रह्मज्ञानी संत थे, ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, वो पधारे थे, तो उन्होंने उनके सामने ये प्रश्न रखा और बड़े सुंदर ढंग से ये दोहा नंबर 44 के बाद बालकांड में ही उसमें लिखा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। उनका पैर पकड़ करके यही निवेदन कर रहे हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। अरे महाराज, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, और आप सारे वेदों पुराणों की ज्ञाता हैं, सब आपके हाथों में है, सब आपके मन में है, लेकिन ये बात कहते हुए कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौ न कहूं बड़ होई अकाजा। ये बात कहते हुए मुझे भय भी लग रही है, लज्जा भी लग रही है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझ लें कि ये हमारी परीक्षा ले रहा है, और लज्जा इसलिए लग रही है कि जीवन का इतना समय व्यतीत हो गया, अभी इस आत्म तत्व का हमें ज्ञान नहीं हुआ, इसका बोध। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौ न कहूं बड़ हो ही अकाजा। लेकिन आपको पाकर अगर आज मैं इससे चूक गया तो बड़ी हानि होगी, फिर मैं इस तत्व के ज्ञान से, इस परम तत्व के ज्ञान से जो है अछूता रह जाऊंगा, ये मुझे नहीं मिलेगी। यही प्रश्न रखते हैं कि राम के बारे में, राम तत्व के बारे में, कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनका चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम तो ये दशरथ के बेटे हैं, तो कहते हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। ये राम कौन है, राम तत्व क्या है, क्या ये दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए, यही राम है। कहते भी है ना कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो ये जग से न्यारा वाला राम कौन है, ये ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व क्या है, इसी की बात यहाँ हो रही है। तो उसमें समझाते हैं याज्ञवल्क्य मुनि, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने कोई इस तरह से जिज्ञासु अगर उनके चरणों में गया और श्रद्धा से श्रद्धान्वित हुआ, तो फिर उनको वो ब्रह्म ज्ञान दिया गया। इसी बालकांड में प्रारंभ में ही ये आई है चौपाई, किस राम तत्व के बारे में बता रहे हैं, उनको इसका बोध करा रहे हैं। क्योंकि इस तत्व का बोध शब्दों से तो हो नहीं सकता, चौपाई लिखकर, चौपाई तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, दास आगे जो चौपाई पढ़ेगा
बहुत से लोग पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा गुरु जब तक जीवन में नहीं आता और सम्मुख उसके चरणों में हम उपस्थित नहीं होते, तब तक इस राम तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो बोध कराते हुए वही वो लिख रहे हैं कि एक यनी है अरूप अनामा। ये राम तत्व जो है, ये ब्रह्म जो है, ये आत्म तत्व एक है सृष्टि में। 10-20 भगवान नहीं है, 10-20 राम नहीं है, एक अनी है। और वो क्या है? अनी इच्छा रहित है, अरूप है, रूप से रहित है, किसी रूप में उसे नहीं बांधा जा सकता। अनामा है, उसके अनंत नाम है, एक नाम कोई नहीं है। और उसकी परिभाषा क्या बताई, शब्दों में बांधा कि अज अज सच्चिदानंद परधामा। ये अजन्मा है, ये परम तत्व आत्म तत्व अज है, अजन्मा है, सतचित आनंद स्वरूप है। जैसा जो जी समझाते हैं कि ये सतचित आनंद स्वरूप है का इसका धाम है, इसका परम धाम है। और इसकी परिभाषा में क्या बताए कि व्यापक विश्व रूप भगवाना। ये राम तत्व, ये आत्म तत्व जो है, ये सृष्टि में व्याप्त है, व्यापक, पूरी सृष्टि के कण कण में ये व्याप्त है। सोई धरि देह चरित कितना ना। और वही समय समय पर अपने भक्तों को, श्रद्धालु जनों को अपनी लीला दिखलाने के लिए ये सगुण रूप में भी, सगुण ब्रह्म के रूप में भी ये इस धरती पर जिज्ञासु जनों के उद्धार के लिए आता है। आज हम, जिसे सबको विदित है, अनुभव माला श्रृंखला 2, उसमें डेलिब्रेशंस कर रहे हैं श्री रामचरितमानस प्रथम अध्याय बालकांड को लेके। माननीय तिवारी जी ने वंदे बोधमयम नित्यम इसका अर्थ समझाया, एनलाइटन किया कि हम किसको वंदना करें, ये कौन गुरु है जिससे हमें सब मिलेगा, जो नित्य है, जो सदा रहता है। तो वो केवल बोध ही हो सकता है, ये ज्ञान ही हो सकता है। रामचरितमानस को पढ़ना, डेलिब्रेट करना रस का कार्य है। तुलसीदास जी ने बालकांड में संत का वर्णन करते हुए ये कहा है, केवल संत ही एक ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो चाहे असुर से भी मिलेगा या नीच से भी मिलेगा, उसका अपना कैरेक्टर चेंज नहीं हो। एक चीज इसमें डिस्टिंक्शन समझ में आई कि जो संत है, जो संत का ओहदा प्राप्त कर लिया, वो किसी संग से इफेक्ट नहीं होता है, रादर उसके संग से लोग इफेक्ट हो जाते हैं। तो वो ओहदा प्राप्त करने के लिए ये बोध, ये आत्मबोध, ये बड़ा जरूरी है। ये सामने आई बात इन सभी अनुभव माला श्रृंखलाओं में, और उससे पहले भी जो हम डेलिब्रेशंस कर रहे थे, कि हम सब लोग जितना ज्ञान लेते चले जाएंगे, माने ज्ञान, जैसे कहा गया, इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू नॉलेज, एंड नॉलेज इज नॉट इक्वल टू विजडम, एंड विजडम इज नॉट इक्वल टू रियलाइजेशन। सो ये जो जर्नी है टिल रियलाइजेशन, मैंने जिया कैसे, मैंने खुद से उसको कैसे प्राप्त किया, जिया कैसे, मेरा अपना अनुभव कैसे उस तक पहुंचा, जब इन सब चीजों को देखते हैं तो बोध पर जाते हैं। तो क्या केवल रटना, जपना काफी है, या रटने से या जपने से हम बोध तक पहुंचते हैं? आंसर इज नो। तो महात्मा, इस अनुभव माला श्रृंखला का यही हाईलाइट है कि हम झोली फैला के बैठ जाएं, ये अनुभव हम अपने महात्माओं के अपने हाथों में ले लें और उससे बोध तक प्राप्ति करें। श्री रामचरितमानस को देखते हैं, इतना रसीला ग्रंथ है। बालकांड से शुरू होता है महात्मा, अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद लंका कांड, और उसके बाद उत्तर कांड, और बीच में सुंदर कांड।
जब ये हम सारी चीजें इन सारे चैप्टर्स पे जाएंगे, इट इज नीटली डिफाइंड। ये लिखने वाले के एक्यूमन में घुस के उसके भाव को समझने की बातें हैं। अगर हम कांड शब्द की शाब्दिक परिभाषा देखें तो कोई घटना या अप्रिय घटना जैसी बातों के बारे में भी एक्सप्लेनेशन आती है, लेकिन कांड को एक चैप्टर के नाम से भी यूज किया जाता है। तो एक लिखने वाले ने, एक महात्मा ने कांड शब्द का ही यूज क्यों किया? दैट वुड बी वेरी रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि एक अध्यात्म में एक साहित्यकार अगर कुछ लिख रहा है तो कांड शब्द का यूज क्यों कर रहा है? वी हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। जब इन सब चीजों के बारे में हम सब इन ग्रंथों को देखते हैं तो ये एक ह्यूज एक्सपीरियंसेस हैं उन महात्माओं के जिन्होंने ये समझा, बोध हुआ और उन्होंने अपने दे ट्राई टू रिड्यूस इनटू द राइटिंग। बहुत सारे ग्रंथों को उत्तम ग्रंथ कहा गया, जैसे महात्मा तिवारी जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, भागवत, इन सब में सभी ग्रंथों का सार है। इतनी छोटी सी लाइफ में नोबडी नोज कि अगली ब्रेथ आपके पास आने वाली है कि नहीं आने वाली है, तो महात्मा ने सीधा सरल शब्दों में कहा कि जो सार है उसको समझ लो भाई। वेद मेरा वर्णन क्यों करेंगे? क्योंकि मैं उस तत्व तक पहुंच गया और तत्व का बोध हो गया, तो वेद में जाने की जरूरत नहीं है, ये सार है। संत कबीरदास जी के बाद ये जर्नी संत तुलसीदास जी वाली कितनी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है और कितनी और अनुभव लोगों के सुनने वाले हैं। दो हमारी जो डेलिब्रेशंस होती हैं ये केवल 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की होती हैं। इट हैज अ लिमिटेशन, लेकिन इसको रिपीटेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है जी। एक शब्द ज्ञान की बात आती है और फिर शब्द बोध की भी आती है। अगर कुछ पालना कुछ बातों की ना हो तो शब्द बोध नहीं होता, ऐसा उल्लेख भी हमने सुना। संतों के कुछ वर्जन इस तरह के भी। पहला चीज तो ये है कि शब्द ज्ञान आगे बढ़ाने में सहायक है, लेकिन उससे तत्व ज्ञान होगा। उस शब्द का भी तत्व है और शब्द से परे भी तत्व है। तत्व का मतलब है एलिमेंट, जो उसकी ज्ञान है, जिसके कारण वो शब्द स्थापित होता है, खड़ा होता है। अब पानी है तो फिर उसमें रंग डाल दीजिए, पानी है ही नहीं तो उसमें रंग घोलकर कहाँ रंग घोलेंगे। शब्द बोध को कोई पाबंदी नहीं है किन्हीं भी मान्यताओं की। मान्यताएं और धारणाएं शब्द बोध नहीं देती। जब संत के संग की बात की जाती है तो वो संग कौन सा है? पहला तो ये है कि परम अस्तित्व, सब कुछ क्रिएशन है, जो भी चराचर जगत में है, एनीथिंग दैट इज अराउंड। प्राण शक्ति को स्थापित करने के लिए, प्राण ऊर्जा को स्थापित करने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है। लेकिन प्राण शक्ति शरीर के संचालन के लिए है। जैसे अभी कहा गया धीरे धीरे हौले हौले गाड़ी हाँको, राम गाड़ी वाले तो आज गाड़ी थोड़ी मेरी हौले हौले ही चल रही कमिश्नर साहब, और धीरे धीरे हाँकी जा रही है, गाड़ी है नहीं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, पहला तो ये कि जहां से कमिश्नर साहब ने आखिरी शब्द छोड़ा है बालकांड का, इन्होंने कहा एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरी देह चरित कृत्यमा। तो जो सब में व्यापक भी है और विश्वरूप भी है। अब ये 2 चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सारा विश्व भी जिसके भीतर में हो और जो सब में व्यापक भी हो। अब ये कोई शब्द ज्ञान से थोड़ी पकड़ पाएंगे इस बात। न तो व्यापक पकड़ में आएगा और न विश्वरूप आएगा। तो इसकी विधि है, और वो विधि यह है कि कोई विधि नहीं। एक छोटा सा शब्द आता है कृपा, लेकिन उस कृपा का अर्थ क्या है वो भी मैं कह देता हूं। इसका अगला शब्द है सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जेहि जन पर ममता अति छोहु जेहि करुणा करी कीन न को। अब इसमें यह है कि ममता और कृपा है, जिस पर कृपा हो गई वो कृपा वापस नहीं लेता, उस कृपा पर क्रोध भी नहीं करता,
कर दी तो कर दी। कृपा वो है जो मन बुद्धि चित्त से परे ले जा सके। कृपा को एक लाइन में अगर आप कहें, कृपा वो है जो मन बुद्धि चित्त, अहंकार को मैंने शामिल नहीं किया फॉर सर्टेन रीजन, लेकिन मन बुद्धि चित्त को से जो परे ले जा सके, जहां तक चेतना की दौड़ है, जहां तक मन की दौड़ है, जहां तक बुद्धि की दौड़ है, और उसके बाद स्थित होने की भी बात है। और कमिश्नर साहब ये तो जो कह दिया कि जो एक कृपा कर दी उस पर फिर क्रोध नहीं करता, यानी कि कृपा वापस नहीं लेता। राजा तो राजा ही होता है ना, ये थोड़ी कहता मैंने तुझे दे दिया तो वापस कर वापस। इसीलिए तो महाराज कर दी तो कर दी, और कोई पैमाना भी नहीं। पैमाने पर कृपा नहीं हो सकती है, पैमाने पर दयालुता दिखाई जा सकती है, क्षमा की जा सकती है, कृपा नहीं होती। और कृपा अगर आध्यात्म में कोई कृपा की बात करे तो वो ये है जो हमें मन बुद्धि और चित्त से परे ले जा सके, यही कृपा। तो बिना आत्म तत्व के दूसरा कैलाश नहीं होता है, इसलिए प्रभु का स्थान आत्म तत्व ही है। और इसका स्थान वो बूझता है जो स्थान की सैर करता है, जाता है, खड़ा होता है, स्थापित हो जाता है। और मैं कहूँगा एक बार आप सीधे नॉन डुअलिटी पर पहुंचेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। करत करत अभ्यास की बात अगर महात्मा कहते हैं तो उन्होंने डिनाई नहीं किया है कि आपका अभ्यास कुछ चीजों में आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन बोध ज्ञान से परे है। मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूं, सीधा तत्व बोध पर बात करेंगे। तत्व क्या है और बोधित कैसे हो क्या हो गए तो बात खत्म हो गई। फिर क्या कमिश्नर साहब रह जाता है कुछ, फिर क्या, बस तो ऐसा ही करते हैं। तो अगर कुछ आप शब्द ज्ञान से आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्थित होने का जरूरत है, और ये हो जाएगा चंचल जी। जिस अवस्था की बात भगवान शिव बोल रहे हैं ना, अहम उमा अनुभव अपना, तो जगत सपना कैसे है? सपने का मतलब झूठ नहीं होता है, सपने का मतलब आपकी क्रिएशन है, जो आपने क्रिएट की है, जो आपने क्रिएट कर दी वो आपका सपना है। क्रिएशन मत कीजिए, क्रिएट मत कीजिए, कोई सपना नहीं है। तत्व बोध क्या है? बोधमय होकर ही। इसी को तत्व की बात की महात्माओं ने कि मैं तत्व हूं। जब तत्व कह दिया तो फिर पूर्णता की तरफ भी बढ़ पाएगा, लेकिन मजबूती से तत्व की बात की है। और द्वैत की जब बात करेंगे तो हम उसका जो अंतिम छोर है ना, वो तत्व ही है, तत्व बोध। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तो मेरा नमस्कार लीजिए सभी। दास कह के, नीच कह के, निमाणा कह के आरंभ करने की बात है, वो इसलिए कि आप सब सब्जेक्ट पर जाना चाहते हैं। जो मुझसे अधिक चार्ज है उसके साथ मैंने अपने चार्ज को जोड़ा, और वहां से जो चार्ज थे, जैसे बैटरी हायर चार्ज पर है, वहां से ले लिया मैंने। बस इतनी सी बात। अब जब दोनों सेम चार्ज पे आ गए तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, फिर कौन का दास। इसीलिए मैं हाँ परम पुरख दादासा, पेखन आयो जगत तमाशा। अगर जगत के तमाशे की बात की है तो दास की बात की है।